कृष्ण अपने मूल रूप में नंदी महाराज के साथ लौटा और विदा में गोपिया और माता यशोदा और अन्य लोगों के साथ रहे। जिस तरह वो और राधा आध्यात्मिक दुनिया से गलक से बाहर नहीं गए, उसी तरह भगवान कृष्ण और बलराम अपने अतिरिक्त प्रतिरूप में मथुरा में भी रहे। चूंकि भगवान कृष्ण भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है, वो एक ही समय में प्रत्येक अणु में मौजूद है। सब कुछ भगवान कृष्ण के भीतर भी है। इस सब में एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि भले ही हम ये सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण केवल मथुरा में है और वृंदावन में नहीं, लेकिन वो वास्तव में दोनों जगहों पर है। ये सब उनकी रहस्यमय शक्ति का कारण है। भगवान कृष्ण और उनके विद्वान भक्त हम सीख रहे हैं कि हम कैसे उनके बारे में अलग होकर सोच सकते हैं, भले ही हम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से ना देख पा रहे हैं। आखिरकार जब हम वृंदावन और मथुरा की भक्ति अर्जुन, उहा और अन्य महान भक्तों की तरह अच्छे कर्म करके शुद्ध हो जाती है, तो हम अपनी आध्यात्मिक आंखों से सीधे भगवान कृष्ण को देख पाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपने चचेरे भाई उद्धव को मथुरा से वृंदावन भेजा ताकि वृंदावन के निवासियों को पता चल कि वो हमेशा उनके बारे में सोचता रहता है, बस जैसे विद्वानवास भी हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की परम पूर्वक भक्ति सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण हम उसी के अनुसार परम पूर्वक पुरस्कृत करते हैं। वृंदावन के भक्ति को अपना परम पूर्ण संदेश देने के लिए वृंदावन में ध्वज भेजने के बाद भगवान कृष्ण चाहते थे कि अकरार हस्तिनापुर चला जाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है। राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनके युवा पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कूल और सहदेव अपनी विधवा मां के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से अंधा है, बल्कि अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के प्रति अपने स्नेह में भी अंधा है। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं, लेकिन धृतराष्ट्र अपनी योजनाओं और डिजाइनों के कारण पांडवों के प्रति अनुकूल नहीं है। कृपया वहां जाकर अध्ययन करें कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। आपकी रिपोर्ट मिलने पर मैं विचार करूंगा कि पांडवों का पक्ष कैसे लिया जाए। अकरार हस्तिनापुर गए और अपने छीछर बहन कति से मिला, जो पड़ाव की माँ था। कति ने पूछा, क्या कृष्णा जी का? हे भगवान, जो अपने भक्तों पर अत्यंत स्नेह करते हैं, क्या तुम मेरे पुत्रों को याद करते हो? क्या बलराम जी हमें याद करते हैं? तब रौनकतानी माने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, मेरे प्यारे कृष्ण, आप परम रहस्यवादी हैं, ब्रह्मांड की महाआत्मा हैं, आप पूरे ब्रह्मांड के सच्चे शुभ चिंतक हैं। मेरे प्यारे गोविंदा, इस समय आप मुझसे बहुत दूर हैं, फिर भी मैं आपके चरण कमलों में शरण लेना चाहता हूँ। इस समय मैं अपने 5 अनाथ पुत्रों के कारण बहुत दुखी हूँ। मैं इसे पूरी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन आपके चरण कमलों के लिए कोई आश्रय या सुरक्षा नहीं है। आपके चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। चूंकि आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, इसलिए केवल आपकी कृपा से ही कोई व्यक्ति बार बार जन्म और मृत्यु के चंगुल से सुरक्षित रह सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण, आप परम शुद्ध परमात्मा और सभी के स्वामी हैं। योगियों, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं बस आपको अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम कर सकता हूँ। मुझे अपने पूर्ण समर्पित भक्त के रूप में स्वीकार करें। हालांकि कृष्ण उसके सामने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थी, फिर भी कोति ने उनसे इस तरह प्रार्थना की, माने वहाँ उनके सामने आमने सामने मौजूद है। कंठ के पज्जनों पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव है। कृष्ण की हर जगह शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वह वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हर जगह मौजूद है और किसी को बस उनकी प्रति ईमानदारी से समर्पण करना है। जब किति कृष्ण को बहुत भावुकता से प्रार्थना कर रहे थे, तो वो खुद की रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। अक्रूर से पहले थांदार भी मौजूद थे और अक्रूर और वेदुर दोनों पांडवों की माँ के प्रति बहुत सहानुभूति रखता था। वो उसके बेटी युधिष्ठिर, अर्जुन और भूमि की प्रशंसा करके उसे सतावन देने लगे। उन्होंने उसे ये कहकर शांत किया कि उसकी बेटी असाधारण रूप से शक्तिशाली है, उससे उनके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो महान देवताओं यमराज, इंदौर और वहां से पैदा हुए थे। फिर अकरार धृतराष्ट्र के पास गया। उन्होंने कहा कि तुमने पांडवों की गद्दी अवैध रूप से हड़प ली है। खैर, किसी न किसी तरह से अब तुम गद्दी पर बैठे हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम राज्य को नैतिक और नैतिक सिद्धांतों पर चला
अगर तुम ऐसा करोगे और अपनी प्रजा को उसी तरह से शिक्षा दोगे तो तुम्हारा नाम और यश अमर रहेगा। भले ही तुम उन्हें गद्दी के मालिक के रूप में न समझो बल्कि अपनी प्रजा के रूप में समझो। तुम्हें उनके कल्याण के बारे में निष्पक्ष रूप से सोचना चाहिए, जैसे कि वे तुम्हारे अपने बेटे हों। लेकिन अगर आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं और इसके ठीक विपरीत कार्य करते हैं तो आप अपने लोगों के बीच अलोकप्रिय हो जाएंगे और अगले जन्म में आपको नारकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपने बेटों और पांडु के बेटों के साथ इस भौतिक दुनिया में समान व्यवहार करेंगे। कोई भी दूसरे का शाश्वत साथी बनकर नहीं रह सकता। केवल संयोग से ही हम परिवार में, समाज में, समुदाय में या राष्ट्र में एक साथ इकट्ठे होते हैं। लेकिन अंत में क्योंकि हम में से हर एक को शरीर त्यागना है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। इसलिए किसी को बुरे लोगों के प्रति अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे जैतोराष्ट्र, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि इस भौतिक अस्तित्व के तथ्य के बारे में अंधे मत बनो। भौतिक बद्ध जीवन चाहे दुख में हो या सुख में, उसे एक स्वप्न के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए और कृष्ण चेतना में आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शांति से रहना चाहिए। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ करो तुम। आप मुझे अच्छी शिक्षा देने में बहुत उदार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकता, भले ही उसे अमृत दिया जा सकता है। मैं समझ सकता हूं कि आपके निर्देश उनमें बहुत मूल्यवान हैं। दुर्भाग्य से वे मेरे चंचल मन में नहीं टिकते। जैसे आकाश में चमकती बिजली बादल में स्थिर नहीं रहती। मैं केवल इतना समझ सकता हूं कि सर्वोच्च इच्छा की आगे की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मैं यह समझता हूं कि इस धरती के अत्यधिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण ने एदु वंश में अवतार लिया है। एंकर को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि धृतराष्ट्र पड़ाव के विरुद्ध भेदभाव करने की अपनी नीति को अपनी बेटी के पक्ष में बदलने वाला नहीं था। उसने तुरंत हसनपुर में अपनी मातृ से वादा ली और यादस्य के राज्य में अपने घर लौट आया। घर लौटने के बाद उसने भगवान कृष्ण और बलराम की हसनपुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इरादे के बारे में विस्तार से बताया। भगवान की कृपा से कृष्ण ने अंकार का अध्ययन करने के लिए हसनपुर भेजे। वह सफल रहा और उसने कृष्ण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद किसी की दृष्टि संसार जरसंध भगवान कृष्ण पर हमला करने के लिए मथुरा की ओर बढ़ा और बलराम जवाबी हमले के लिए तैयार हो गए। कृपया अगले एपिसोड में इस कहानी के लिए बना रही। इसी बीच आप संस्कृत से कई भाषाओं में अनुवादित कृष्ण ग्रंथ को और अधिक विस्तार से पढ़ सकता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरारू कृष्ण।